हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। गाइस, एक ऐसा क्वेश्चन जो मोस्टली एसीसी स्टूडेंट्स के माइंड में आता ही आता है, चाहे वो एसीसी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर वो एसीसी कर रहे हैं। और वो क्वेश्चन होता है कि क्या एसीसी करना वर्थ है या नहीं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो सकता है बच्चों के माइंड में खुद आए, क्योंकि खुद कब आएगा ये क्वेश्चन, जब बच्चे बिना रिसर्च करे या तो एसीसी स्टार्ट कर लेंगे या फिर बिना रिसर्च करे वैसे ही किसी और ने कुछ बोला एसीसी के बारे में तो वहाँ से बात सुन लेंगे। और बहुत बार ये क्वेश्चन आता है रिलेटिव्स, नोन्स, फ्रेंड्स के थ्रू। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे जो एसीसी कर रहे हैं वो घर पे बैठे होंगे, पढ़ रहे होंगे। रिलेटिव्स घर पे आएंगे, वो बोलेंगे हाँ जी आपका बेटा या बेटी क्या कर रहे हैं। पेरेंट्स बोलेंगे वो तो एसीसी कर रहा है या कर रही है। तो वो बताएंगे कि एसीसी है, इसके बारे में तो हमने कोई सुना ही नहीं है, या एसीसी का तो कोई स्कोप ही नहीं है इतना, क्यों एसीसी करा रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत महंगा कोर्स है। इससे बेटर आप इंडिया का कोई कोर्स कराओ, सीए या फिर एमबीए, उसका ज़्यादा स्कोप है। तो बहुत बार ऐसा होता है गाइस कि बहुत बच्चे मेरे को कॉल करते हैं और वो इतने ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं और उनके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि सर हमें एसीसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, बहुत बार ये क्वेश्चन उनके माइंड में खुद नहीं आता है। ये क्वेश्चन उनके माइंड में डाला गया होता है फ्रॉम दिस सराउंडिंग्स, या फिर ये क्वेश्चन उन बच्चों के माइंड में आता है जिन्होंने एसीसी के बारे में प्रॉपर रिसर्च नहीं करी। तो अगर कभी ऐसा तुम्हारी माइंड में फील हुआ है या हो रहा है तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो के बाद यू विल बी मोटिवेटेड कि हाँ अब तुम एसीसी कर सकते हो। ठीक है, पहली बात मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, इस वीडियो में मैं तुम्हें एसीसी के कोई बेनिफिट्स या कुछ नहीं बताने वाला। मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि हाउ कैन यू ओवरकम दीज थिंग्स एंड मोटिवेट योर सेल्फ टू डू एसीसी। अब चाहे एसीसी हो चाहे कोई भी कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, हाउ कैन यू गेट मोटिवेटेड एंड कैसे तुम ये जो सराउंडिंग से तुम्हारे को चीज़ें आती हैं, जो ये अटैक्स होते हैं, उन अटैक्स से कैसे तुम अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हो एंड यू कैन डिफेंड योर सेल्फ। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 से 5 बातें बताने वाला हूँ। उन सारी बातों को ध्यान देना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना एंड ट्राई टू वर्क ऑन इट एंड देन यू विल सी कि कोई भी बंदा, कोई भी सराउंडिंग में से, कोई भी इन्वायरमेंट में से तुम्हें डीमोटिवेट कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो guys, before I explain you all those points, I just want all of you to please share my channel, subscribe if not, एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए और तुम्हें लगे कि हाँ इस वीडियो से तुम्हें थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइस, जो सबसे पहली चीज़ जिसका तुम्हें ध्यान रखना है वो है डू योर एक्सटेंसिव रिसर्च बिफोर स्टार्टिंग एनी कोर्स। अगर तुम एसीसीए कर रहे हो तो एसीसीए करने से पहले तुम्हें एक एक्सटेंसिव रिसर्च एसीसीए के बारे में करनी पड़ेगी। किसी फ्रेंड या नोन के कहने पे एसीसीए मत करना, या कोई भी कोर्स किसी भी फ्रेंड या नोन के कहने पे मत करना। यू कैन टेक सजेशंस फ्रॉम देम कि उन्होंने बोला कि एसीसीए कर ले, अच्छा कोर्स है, कोई बात नहीं। तुम घर आओ, वी हैव इंटरनेट, इंटरनेट ओपन करो, वहाँ पे सर्च करो एसीसीए की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करो, रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस अबाउट एसीसीए का स्कोप क्या है, एसीसीए की जॉब प्रॉस्पेक्ट क्या है। यू कैन गो ऑन गूगल एंड सर्च एसीसीए जॉब्स इन इंडिया। एसीसीए के जो ऑफिशियल पोर्टल है उसके अंदर भी कैरियर ऑप्शन है जहाँ पे एसीसीए की जॉब्स के बारे में अपडेट्स किए जाते हैं, वहाँ पे भी तुम सर्च कर सकते हो कि एसीसीए की कितनी जॉब्स हैं। तो ऐसे अपनी एक एक्सटेंसिव रिसर्च करो और सर्च करो कि एसीसीए कौन कौन सी कंट्रीज में रिकग्नाइज्ड है। ठीक है, वहाँ पे अगर तुम जाते हो, यू कैन सर्च ऑन गूगल, एवरीथिंग यू विल फाइंड ऑन गूगल, कि अगर तुम उस कंट्री में जाते हो तो उस कंट्री में जाके क्या एसीसीए के साथ कोई और कोर्स करना पड़ेगा या डायरेक्टली एसीसीए के बेस पे तुम्हें जॉब मिल जाएगी। यू विल फाइंड एवरीथिंग ऑन इंटरनेट, बट दिस रिसर्च यू हैव टू डू। चाहे कोई कोई भी पर्सन, मैं हूँ या कोई भी बंदा तुम्हें जितना मर्जी बोल दे, इट डजेंट मैटर टिल द टाइम यू डू योर एक्सटेंसिव रिसर्च। तो अगर तुम्हें एसीसीए के बारे में कोई सेल्फ डाउट है, तुम्हें एक डीमोटिवेशन है कि एसीसीए करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए तुम एसीसीए की साइट पे जाना, वहाँ पे करियर ऑप्शन पे जाना एंड उसमें जाके देखना कि एसीसीए की कितनी जॉब्स आज की डेट में मार्केट में है। ठीक है, वहाँ से तुम्हें एक मोटिवेशन मिलेगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि एसीसीए की जॉब्स मार्केट में नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी है, डू योर एक्सटेंसिव रिसर्च अबाउट एसीसी। ठीक है, सेकंड जो चीज़ है वो है यू हैव टू एक्सप्लेन योर सेल्फ अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एसीसी। अब वो कैसे करोगे, सेम जब तुम रिसर्च कर रहे होगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एसीसी की बहुत डिमांड है, इस कंट्री में एसीसी की डिमांड है, बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग एसीसी कर रहे हैं। ठीक है, एसीसी की इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आज की डेट में, इतने एसीसी क्वालिफाइड हैं।
गूगल पे सर्च करा, naukri.com, monster.com, जॉब वेबसाइट्स पे सर्च करा, इंडिया की, दुबई की, यूके की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहुत सारी कंट्रीज़, यूएस में सर्च करा, तो वहाँ देखा कि एसीसीए की बहुत सारी डिमांड है, जॉब्स हैं एसीसीए की, ठीक है। तो एक्सप्लेन योर सेल्फ कि एसीसीए करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तुम्हें बाहर जाने का मौका मिलेगा, यू हैव एन ऑप्शन टू गो आउटसाइड विदाउट लॉट ऑफ प्रोसीजर्स। मतलब अगर एसीसीए करने के बाद तुम किसी बाहर की कंपनी में जॉब अप्लाई करते हो और तुम्हें मिल जाती है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू शिफ्ट आउटसाइड इंडिया। तुम अगर एसीसीए करते हुए किसी इंडियन कंपनी में जॉब कर रहे हो और उस इंडियन कंपनी की कोई ब्रांच बाहर है, देन ऑल्सो यू कैन मूव आउटसाइड द कंट्री। सो ऐसी चीज़ों को पढ़ो और अपने आप को एक कॉन्फिडेंस दो कि हाँ, एसीसीए करने के बहुत बेनिफिट्स हैं, और ये सब कुछ तुम्हें गूगल पे मिलेगा, ठीक है। गूगल पे यू विल फाइंड एवरीथिंग। थर्ड इज सीक सपोर्ट फ्रॉम अदर एसीसीए क्वालिफाइड पर्सन्स, कि जो एसीसीए क्वालिफाइड पर्सन्स हैं, ठीक है, उनसे सपोर्ट लो। कैसे सपोर्ट ले सकते हो? यू हैव लिंक्डइन, लिंक्डइन पे यू कैन फाइंड लॉट ऑफ एसीसीएस, तुम उनको मैसेज करोगे, दे विल रिवर्ट ऑन दैट, ठीक है। आसपास कोई पता चले कि वो एसीसीए कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ से यू कैन टेक हेल्प, उनसे पूछ सकते हो एसीसीए के बारे में, तो वहाँ से भी तुम्हें एक मोटिवेशन मिलेगी, वो भी तुम्हें बताएंगे कि हाँ, एसीसीए की कितनी डिमांड है और एसीसीए की कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो आसपास के सराउंडिंग्स में जितने भी एसीसीए क्वालिफाइड हैं, टॉक टू देम, मैसेज देम, ठीक है। वहां से यू विल गेट अ सपोर्ट, एक मोटिवेशन भी तुम्हें वहां से मिलेगी। फोर्थ वन एंड द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज गाइस, एम्फसाइज योर कमिटमेंट। एम्फसाइज योर कमिटमेंट का मतलब क्या है गाइस, कि बहुत सारे बच्चे जब एसीसीए करते हैं, सराउंडिंग्स का सुन के, नोन का सुन के कि चलो एसीसीए कर लो, सीए से थोड़ा इजी है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट वो खुद मोटिवेटेड नहीं है, उनका एक गोल नहीं है, एक टारगेट नहीं है कि हमें एसीसीए करना ही करना है, जल्दी करना है, हमें रैंक लाना है, हमें अच्छे नंबरों से पास होना है। उनको सिर्फ ये है कि दे आर गोइंग विद द फ्लो, फ्रेंड्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम भी एसीसीए कर लेते हैं। नहीं, तुम्हें अपने आप को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ, तुम एसीसीए करोगे, ठीक है। जब तुम एसीसीए करोगे, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे पूछेंगे, दे विल सी कि हाउ हार्ड वर्क यू आर डूइंग, तुम कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, एसीसीए में कितना फोकस कर रहे हो, एग्जाम्स टाइम पे दे रहे हो, एग्जाम्स डिले नहीं कर रहे, एग्जाम्स पास कर रहे हो अच्छे मार्क्स से, ठीक है, एग्जाम्स के साथ साथ जो भी पीईआर चल रही है वो तुम टाइम पे कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ें जब तुम करोगे ना, तो यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम ए पेरेंट्स। पेरेंट्स हमेशा हमें सपोर्ट करेंगे अगर हम मेहनत करने को तैयार है तो पॉइंट इज, तुम अच्छे से मेहनत करो, दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए। अगर तुम खुद के लिए मेहनत करोगे, दैट थिंग विल बी टेकन केयर बाय योर पेरेंट्स, कि हाँ, हम सारी हेल्प तुम्हारी करेंगे, वी आर देयर विद यू, बट तुम्हें एक अपने आप को कमिट करना पड़ेगा कि हमें एसीसीए करनी है। टाइम पास के लिए बिल्कुल नहीं, फुल कमिटमेंट, ठीक है। दैट इज एम्फसाइज योर कमिटमेंट। कोई भी अगर तुम्हारे पास आता है, तुमसे पूछते हैं एसीसी के बारे में, तो तुम उसको पूरा बताओ कि एसीसी क्या है, कैसा है। मतलब तुम्हारा जो ऑरा होगा, तुम्हारा जो एक्सप्लेन करने का तरीका होगा एसीसी का, वही उनको बताएगा कि एसीसी की क्या वैल्यू है। क्योंकि जिसने एसीसी के बारे में नहीं सुना, हो सकता है वो तुमसे फर्स्ट टाइम सुने, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे कि इंटरनेशनल कोर्स है, ये है, वो है, दैट्स नॉट राइट। यू कैन से कि एसीसीए जैसे इंडिया में सी है, वैसे इट्स अ ग्लोबल सी है, ठीक है। इतनी सारी कंट्रीज में रिकग्नाइज है, दैट मीन्स वहाँ सीधा जाएंगे एसीसीए करके तो हमें डायरेक्टली जॉब मिल जाएंगी। इसमें हमें आईएफआरएस पढ़ाया जाता है, एसीसीए की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं इंडिया में भी, बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे एसीसीए की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी चीज़ें जब उनसे डिस्कस करोगे, देन यू विल बी मोटिवेटेड एंड उनको भी एसीसीए के बारे में पता चलेगा। बट द ओनली थिंग इज दैट you need to be very committed about doing the course. This is the most important thing. एक चीज और है, फिफ्थ थिंग, दैट इज वैल्यू कभी भी कोर्स की नहीं होती है, वैल्यू होती है पर्सन की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4-5 डिग्रीज, रेप्यूटेड डिग्रीज करी हुई हैं, फिर भी उनको जॉब नहीं मिली। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई रेप्यूटेड डिग्री नहीं है, मे बी ग्रेजुएशन के बेस पे उनको अच्छी जॉब मिल गई है। क्यों? इट्स नॉट अबाउट द डिग्री, इट्स अबाउट द पर्सन हु यू आर। तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे हैं, ठीक है, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, ठीक है, एंड कितनी नई चीज़ों को तुम इजीली ग्रैस्प करते हो, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दिस सराउंडिंग। रिस्पॉन्ड टू सराउंडिंग का मतलब ये नहीं है कि रिलेटिव्स आए हैं वो बोल रहे हैं सीसीए में क्या है, नहीं, नॉट दैट। रिस्पॉन्ड टू सराउंडिंग मतलब कि जितनी भी टेक्निकल एडवांसमेंट्स आ रही हैं, उनको तुम किस तरह से एब्जॉर्ब कर रहे हो, हाउ टेक्निकली साउंड यू आर। जो भी आज की डेट में कोर्सेज हैं, जैसे एक्सेल हो गया या क्विक बुक्स हो गया या सैप हो गया, उनसे तुम कितना वेल वर्स्ड हो, दिस गिव्स यू अ एज ओवर अदर स्टूडेंट्स, चाहे तुम्हारे पास कोई डिग्री ना भी हो। ऐसा होता है गाइस, ठीक है। तो तुम्हें एक चीज ये याद रखनी पड़ेगी, डिग्री की वैल्यू नहीं होती,
पर्सन, इंसान की वैल्यू होती है। तो बी लाइक दैट पर्सन, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, ठीक है, और कहते हैं ना अपनी टोन पे काम करो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगी उन पे भी साथ साथ काम करो, दैट विल गिव यू एन एज। सो ये 5 चीज़ों का ध्यान रखना गाइस, एंड आई एम टेलिंग यू, ऐसा कुछ नहीं है कि ACCA की जॉब्स नहीं हैं। अगर तुम ACCA करते हो तो तुम्हें अच्छी जॉब मिल सकती हैं, बस इन 5 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं करा, एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन गाइस। चलो गाइस, हैव अ गुड टाइम एंड टेक केयर।